कहता हूं, हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए। मुजाहिद जिहाद करो, जन्नत में जाओ। ये कौन है और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए जाकिर नाइक, और जाकिर नाइक के इस मुद्दे पर हम पिछले 7 साल से लगातार आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आते रहे हैं। और अब भारत सरकार ने जब उसके आतंक के फैक्ट्री को ताला लगा दिया है, तो हम दुनिया को कह रहे हैं कि दुनिया वाले जाग जाओ, अपने आंखें खोलो और जाकिर नाइक के आतंक फैक्ट्री को अपने देश में बंद करो। आज भी दुनिया के कई देशों में जाकिर का पीस टीवी का नेटवर्क चल रहा है, जाकिर के पीस स्कूल का नेटवर्क चल रहा है, और आज भी जाकिर नाइक दुनिया के कई देशों में मुंह छुपाते फिर रहा है। हिंदुस्तान को तबाही का सपना पाले और दुनिया भर के मुसलमानों को आतंकवाद के रास्ते पर लेके जाने के लिए लादेन के बाद बगदादी और बगदादी के बाद क्या जाकिर है। और अगर दुनिया इसको नहीं समझ रही तो सुदर्शन को देखिए, आज का शो देखिए, आप समझ जाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो कितना सही है। और इसलिए आज के पूरे 1 घंटे में आप बेखौफ होकर हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सब मिलकर बिंदास बोलेंगे और दुनिया को बता देंगे कि जाकिर के ऊपर उन्होंने आंखें खोलने की क्यों जरूरत है। पहले मुद्दे को देखते हैं। आतंक के समर्थक जाकिर नाइक पर सरकारी शिकंजा कसता जा रहा है। पहले जाकिर देश छोड़कर भागा, फिर जाकिर के नजदीकी लोग जाकिर को छोड़कर भागने लगे। सरकार ने जाकिर के पीस टीवी को भारत में बैन कर दिया। जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी एजेंसियों ने माना है कि जाकिर के बयानों से युवा आतंकवादी बन गए। ऐसे में जाकिर देश छोड़कर भागता ही, लेकिन जाकिर के समर्थक अभी भी जाकिर का सपोर्ट करने में लगे हैं। कांग्रेस के कई नेता जाकिर का समर्थन संसद तक में कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि कांग्रेसी नेता वोट के लिए आतंकियों को भी बचा लेंगे। गुलाम नबी आजाद का संसद में बयान खुलेआम जाकिर को बचा रहा था, लेकिन अब जाकिर के कारनामे दुनिया के सामने आ गए हैं। दुनिया में जाकिर ने कैसे आतंकी पौध तैयार की, कैसे बांग्लादेश में जाकिर के बयानों से प्रभावित होकर आतंकी युवाओं ने निर्दोष लोगों के गले काटे। भारत के कई क्षेत्रों से जाकिर ने युवाओं को आतंकी बनाया। केरल के कई युवाओं को जाकिर के फाउंडेशन ने आतंकी संगठन ISIS से जोड़ा। महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में युवाओं को जाकिर ने आतंकवाद की ओर ढकेला। ISIS से संपर्क रखने के लिए कई युवाओं को हिरासत में लिया गया। ये सभी युवा जाकिर के भाषणों से प्रभावित थे। वहीं जाकिर नाइक ने दूसरे धर्मों की आलोचना की, दूसरे धर्मों के लोगों को नीचा दिखाया, दूसरे धर्मों को तुच्छ बताकर लोगों का धर्मांतरण कराया, दूसरे धर्मों के देवी देवताओं का अपमान किया। लेकिन सुदर्शन न्यूज पिछले 8 साल से लगातार जाकिर के बयानों को दिखा रहा था। पिछली सरकारों ने जाकिर पर कार्रवाई करने के बजाय सुदर्शन न्यूज पर ही उल्टी कार्रवाई की। कांग्रेस सरकार ने जाकिर नाइक को अरेस्ट करने के बजाय सुदर्शन न्यूज को ही नोटिस भेज दिया, क्योंकि सुदर्शन न्यूज जाकिर का पर्दाफाश कर रहा था। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, जाकिर को विदेश से क्यों घसीट कर लाया नहीं जा रहा? क्यों आतंकी जाकिर को बचने का मौका दिया जा रहा है? क्यों जाकिर के नजदीकियों को बचने का मौका दिया जा रहा है? क्यों जाकिर को इंटरनेशनल आतंकी घोषित नहीं किया जा रहा? क्यों जाकिर की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया जा रहा? क्यों अभी भी विदेशों में जाकिर लगातार तकरीरें कर रहा है? हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष अतिथि भी है। साथ में आप भी बड़ी संख्या में हमेशा की तरह जो बिंदास के साथ जुड़े हैं, घरों से, फोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, स्काइप के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा। आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपके कॉल को निमंत्रित करता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो वीडियो जो दुनिया के किसी भी देश में किसी भी धर्म के खिलाफ और उसकी भगवान के खिलाफ अगर दिखाया जाता तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा होती, जो हिंदुस्तान में जाकिर के बदमाशी के बाद भी 20 सालों में नहीं। देखिए गणेश जी का कैसा अपमान करता है जाकिर। इसीलिए हम डरते हैं कि मुंह खोलेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा।
हम मुंह खोलेंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। हमें इनकी दोस्ती अल्लाह के दोस्ती से ज्यादा प्यारी है। अफसोस की बात है, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है, कठिन काम, लेकिन सिर्फ थोड़ी हिम्मत होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कोई मेरा हिंदू दोस्त मुझे पूजा के लिए बुलाएगा, और मुंबई के अंदर सबसे आम पूजा है जो गणेश चतुर्थी, आपने सुना गणेश चतुर्थी के बारे में? सुना कि नहीं? गणपति। हाँ, अगर मेरा हिंदू जानने वाला मुझे गणपति के लिए बुलाएगा और अगर मुझे प्रसाद देगा, तो मैं उससे सिर्फ एक आसान सवाल पूछूंगा कि गणपति कौन है, ये गणेश कौन है? तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है। और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना। और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है, तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेश में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेश में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है? जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे। तो आपने देखा ये जाकिर की बदमाशी है। ये नालायक जाकिर हिंदू देवी देवताओं के प्रति हिंदू लोगों के मन में कैसे द्वेष फैलाया जाए, और दोस्ती अल्लाह के दोस्ती से ज्यादा प्यारी है क्या? ये दोस्ती के ऊपर दगाबाजी करने की पढ़ाई, शिक्षा और लोगों को उत्साहित कर रहा है जाकिर। हिंदू मुसलमानों को एक साथ रहने नहीं देना चाहता। वो कहता है कि तुम्हारा हिंदू दोस्त भले ही हो, लेकिन उसके साथ बेईमानी करो, गद्दारी करो, क्योंकि अल्लाह की दोस्ती उससे प्यारी है। क्या कभी अल्लाह ने या किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म के किसी भगवान ने दोस्ती के साथ अपने भक्ति को कंपेयर करने के लिए कहा है? नहीं। लेकिन जाकिर की दुकान इसके बगैर नहीं चल सकती, और इसलिए जाकिर का यह नाटक जारी। हमारे साथ विशेष अतिथियों का एक पूरा पैनल है, उनके पास चलते। सबसे पहले अभय वर्तक जी के पास चलते। अभय जी, करीब 7 साल पहले, सबसे पहले जब जाकिर का पर्दाफाश हमने किया था, आप उस एपिसोड में थे। आज वो दिन आ गया, बीच में तो जाकिर के कई तमाम तब्बों हमने उखेड़ दिए, लेकिन अब भारत सरकार ने उसको ऑफिशियली बैन करके गैजेटियर नोटिस निकाल दिया। अब दुनिया को बैन करने की बारी है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो हमारे जितनी भी सुदर्शन ने लड़ाई लड़ी, इसमें सुदर्शन को बहुत बड़ा सहना पड़ा। यहाँ तक उन सरकार ने तो चैनल का गला घोटने का प्रयास किया। आपने जाकिर के खिलाफ बात करने के प्रयास की तो आपका गला घोटने का प्रयास किया गया। फिर भी हम रुके, भगवान के ऊपर विश्वास रखा, और उसी गणेश जी ने सुदर्शन को चालू रखा, और आज जाकिर के संगठन के ऊपर पाबंदी लग गई है। इसके लिए हम सरकार का भी प्रथम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आपने ही शुरुआत में जो कहा कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, हम वो दिन देखना चाहते हैं कि जाकिर सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि वो देशद्रोही है। उसने हमारे भारत माता का अपमान किया है, उसने हिंदू देवताओं का अपमान किया है, इस देश के साथ गद्दारी की है, तो उसके सलाखों के पीछे रखना अत्यंतिक आवश्यक है। दूसरी बात है कि पीस टीवी आज भी चल रहा है। इस चैनल में आने से पहले मैंने देखा तो यूट्यूब पे आज भी जाकिर के सभी वीडियोस दिख रहे हैं। तो ये तो नाइंसाफी है, इसके हर एक वीडियो के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक वीडियो के जरिए वो जहर फैला रहा है। ये जहर लोगों तक जाने से बंद होना चाहिए। पीस इंटरनेशनल स्कूल्स भी आज चल रहे हैं। मैं आपकी इस बात में एक बात जोड़ता हूं भाई जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं एक बात को जोड़ता हूं कि भारत सरकार ने कांग्रेस के कार्यकाल में भी ये कहा था कि पीस टीवी इलीगल है और पीस टीवी दिखाना गैर कानूनी है। अगर कोई केबल ऑपरेटर पीस टीवी दिखाता है तो उसको 6 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन आज भी भारत सरकार ने ऑफिशियली बैन लगाने के बावजूद, उसके संगठन पर बैन लगाने के बावजूद, दुनिया के कई इस्लामिक देशों ने बैन लगाने के बावजूद, हिंदुस्तान के कुछ केबल ऑपरेटर जाकिर का पीस टीवी दिखा रहे हैं। अगर ऐसा कहीं कोई दिखा रहा है तो आपको बस एक 100 नंबर पे फोन करना है, या सबसे आसान सुदर्शन को फोन करना है। आप किस एरिया में किस केबल ऑपरेटर को देख रहे हैं, इतना बस बताना है, हम उसकी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि
ऐसा चैनल जो दुनिया में मानवता का दुश्मन हो, ऐसा चैनल जो हिंदुस्तान की एकता पर उसको तोड़ने के लिए लगा हो, ऐसे चैनल को हिंदुस्तान में हम चलने नहीं देंगे। आबाई जी कंटिन्यू करें। देखिए कि जाकिर नाइक ये जो व्यक्ति है तो व्यक्ति नहीं है, वो एक दहशतवाद की विचारधारा है। और इस विचारधारा को जो देश में से जो पैसा आता था, विदेश में से जो पैसा आता था, वो सऊदी से आता था, सीरिया से आता था, ओमान से आता था, यूएई से आता था। ये सब विदेशी पैसे से इस देश में काम कर रहा था। इन्हीं देशों में से अन्य भी संगठनों को पैसा आता है। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने तीस्ता सेटलवाड़ के ऊपर रुख रखाया है, उन लोगों को भी पैसा आता है। अन्य संगठन है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उनका भी नक्सलवादी संगठनों के साथ संबंध है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कड़ी है और इस कड़ी को तोड़ना सरकार के आगे का बहुत बड़ा एक आह्वान रहेगा। सुदर्शन न्यूज़ रहेगा, सुदर्शन के जो भी जितने भी दर्शक है वो इस मुहिम में शामिल होंगे। सनातन संस्था है, हमारी संगठन, विचारधारा वाले संगठन है, ये सब लोग संगठन के लोग साथ में रहेंगे। लेकिन इस शो के जरिए शुरुआत में इतना कहना चाहता हूँ कि इसको हम तोड़ेंगे, इस देश को दहशतवादियों से मुक्त करवाएंगे। बिल्कुल, और ये सब कुछ करने के लिए जाकिर का दुनिया भर में पर्दाफाश जरूरी है। हम दुनिया भर में जब कई देशों में जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो देखते हैं कि वहां के टीवी पर पीस टीवी चलता है। जैसे अभय जी ने कहा कि भारत में भी आज यूट्यूब पर उसका चैनल चलता है और लाइव स्ट्रीमिंग में भी चलता है। तो क्या भारत सरकार को ये चिंता नहीं है कि यूट्यूब के द्वारा और खास करके मोबाइल टेलीमीडिया के द्वारा जाकिर के वीडियो को आतंकवादी बनने के लिए पर्याप्त मसाला मुस्लिम युवकों के पास नहीं जा रहा है? ये चिंता का विषय है और इसलिए सोशल मीडिया के द्वारा भी जाकिर के नंगा नाच को रोकना चाहिए। हमारे साथ राष्ट्रवादी विचारों के चिंतक और कार्यकर्ता मोहम्मद अफजाल जी हैं। मोहम्मद अफजाल जी, जाकिर की आतंक फैक्ट्री तो अब बंद कर दी भारत सरकार ने, लेकिन अभी दुनिया को जगाने की जरूरत है। देखिए, जाकिर नाइक के जो भी मैंने आपने बयानात जो सुनाए हैं, उसके बाद मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो कुरान करीम में आया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारा। हम दूसरे के दिन में दखल ना दें, वो हमारे दिन में दखल ना दें। उनको अपना दिन मानने की पूरी आज़ादी, हमें अपना दिन मानने की पूरी आज़ादी। लेकिन ये उससे कहीं आगे जा रहे हैं। दूसरे के दिन में दखल देने की क्या ज़रूरत है आपको? आप अपना दिन माने, अपने लोगों को अपने दिन के बारे में बताएं, अपने दिन के पैगाम पहुंचाएं, ना कि दूसरे के दिन में दखल दें। दूसरे के मज़हब में, दूसरे के धर्म में दखल देने की मुसलमान को इस्लाम में कुरान इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात, ये तो सीधे सीधे लाखों लोगों के सामने जलसे करके उनको बता रहा है कि हिंदू के देवताओं के खिलाफ कैसे बोले। मैं दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में, जो उनका आखिरी खुतबा था, उनके सामने 1,20,000 मुसलमान थे। कोई कहता है 1,24,000 मुसलमान थे, लेकिन 1 लाख से ऊपर थे। उनसे कहा, उनके सामने उन्होंने कहा कि ए लोगों, क्या आप ये जानते हो कि मेरे पास जो भी पैगाम अल्लाह की तरफ से आया था मैंने तुम तक पहुंचाया? उन्होंने कहा यकीनन अल्लाह का नबी सही फरमा रहा है। पैगाम क्या है पहले इसको वही मैं अगली बात, के पैगाम वो अगला जो बात हम आपको बता, आप तो सारे धर्मों की बात करते हैं। हाँ। ये नालायक कहता है कि चर्च और बाकी गिरजाघरों के साथ साथ दूसरे धर्मों के सारी चीजों को तोड़ो। देखिए, हमें अपने मजहब की तबलीग की और अपनी इबादत गाहों की तामीर की इजाजत होती है। अगर होती है तो फिर सऊदी अरेबिया में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में चर्च बनाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती, जबकि आप मुसलमान लंदन और पेरिस में अपनी मस्जिदें बनाते हैं? चंद इस्लामिक मुल्कों में, मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया एटसेट्रा में, प्रोपगेशन ऑफ एनी अदर रिलीजन इज प्रोहिबिटेड। इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। और इसमें कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि हम जब आपको अलाउ करते, हमारे कंट्री में आते, यूरोप में आते, अमेरिका में आते, तबलीग करते, मॉस्क बनाते, तो हमें क्यों नहीं परमिशन है? इसका मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि मैं गैर मुसलमान से ये पूछता हूं, अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अगर आप मैथ्स टीचर चुनना चाहते हैं और 3 टीचर आते हैं, एक टीचर से आप और सवाल पूछे 2 जमा 2 कितना? पहला टीचर कहता है कि 2 जमा 2 3, दूसरा टीचर कहता है 2 जमा 2 4, तीसरा टीचर कहता है 2 जमा 2 6। तो मैं ये उनसे पूछता हूं, वो टीचर जो कहता है 2 जमा 2 3 या 2 जमा 2 6, क्या आप उसको स्कूल में रखेंगे? तो वो कहते हैं नहीं। मतलब क्यों?
आप उसको पढ़ाने देंगे, बोलते नहीं पढ़ाने देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसे मैथमेटिक्स का सही इल्म नहीं है। इसी तरीके से जहां दीन का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जानते हैं कि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 के आयत है कि सिर्फ एक ही सही दीन है, वो है इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में क्या इस्लाम के अलावा कोई भी दिगर मज़हब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करेंगे। तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपगेशन अलाउ नहीं करते। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि हम चर्च बनाने देंगे या टेम्पल बनाने देंगे, जब दीन ही गलत है और चर्च में ईसा अलैहिस्सलाम को पूजना गलत है, बुत परस्ती गलत है, इसीलिए हम गलत चीज हमारे मुल्क में तो ये आपने देखा कि इस्लामिक देशों में कहीं पर भी चर्च या मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि इसका कहना है कि 2 + 2 मतलब 4 होते हैं, और बाकी धर्मों को ये मानता है कि 2 + 2 मतलब 4 नहीं होते। क्या क्रिश्चियनिटी, क्या हिंदुइज्म और क्या अन्य धर्मों को जो मानते हैं, वो अपने धर्मों को इतना पात्र समझते हैं, जाकिर के बयान की सजा उसको मिलनी चाहिए। अब हमारे साथ मुफ्ती जी है, अजीत जी, उनके पास चलते। अजीत जी, अब आपकी सुने या इसकी सुने, कौन सा इस्लाम सही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो बहुत गंदी भाषाएं बोल गया ये मजहब के बारे में, जबकि ऐसे इंसानों को हमारे देश के जो मुसलमान हैं पसंद नहीं करते। पहली बात तो आतंकवाद को ही पसंद नहीं करते, जो प्रोपेगेंडा ने चला रखा। और मैंने परसों भी कहा था, जो कि नबी के बारे में इसने कहा नबी को मानना हराम है। हम कहते हैं इस बात को कहने वाले ही हराम है। लुका हम जो है मुसलमान, लुका हम नबी की ही तालीम पे, नबी के नक्शे कदम पे चलना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसलिए ये तो एक शैतानियत है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी धर्म को, किसी भी मज़हब में, किसी धर्म में दूसरे धर्म को बुरा कहना नहीं आया। हाँ, कोई भी किसी लेकिन को, ये आप कह रहे ना, ये आप कह रहे आपका सुनने वाला वर्ग कितना है? जाकिर को सुनने वाले की तादाद लाखों में है। उसके पीस टीवी के द्वारा वो खुद कहता है दुनिया में किसी भी धर्म के नेटवर्क में जितने लोग नहीं है, उससे ज्यादा नेटवर्क पीस टीवी पर है। दुनिया की 40 से ज्यादा भाषा में पीस टीवी चलता है। 1000 से ज्यादा प्रीचर्स उसके पास है, और उसके जलसों में इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन होता है। तो इस्लाम उसका लोगों तक ज्यादा पहुंचता है ना। देखिए, ये एक शैतानों वाली बात है, गरबलाने वाली बात है। जिस तरीके के इसके बयान हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस बात को तो हमारे देश का मुसलमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हो सका तो ज़्यादातर इस चीज़ को, इस बात को बताया जाएगा, जो इस तरीके से हमारे इस्लाम को बदनाम करा जा रहा है, और इस्लाम के नाम पे ये आतंकवाद जो है इसको रोका जाए। लेकिन और जब जाकिर के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी जी, तो तमाम ऐसे लोग थे जो जाकिर के पक्ष में खड़े हो गए। जो जाकिर के ऊपर ब्रिटेन में बैन लगा, मलेशिया में बैन लगा, और आपको शायद पता नहीं होगा कई दर्शकों को, मैं बार बार इसको हर शो में बताता हूं, मायावती की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में आने से जाकिर को बैन किया था, जो अपने आप को सेक्युलर सरकार कहती है। लेकिन जब मोदी सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेने की बात की तो कई लोगों का नाक मुंह टेढ़ा हो गया। उनको लगा कि सेक्युलरिज्म खतरे में है। मोहम्मद शाह अफजाल जी, सेक्युलरिज्म के भूत को हम कैसे अनुमति देते हैं जाकिर के साथ जोड़ने की? देखिए, जिस तरीके से ये लोग, देखिए जिस तरीके से जाकिर नायक कह रहा है कि हमारा ही मज़हब सही है, बाकी अगर अल्लाह ताला को करना होता, वो ईश्वर को, उस भगवान को, उस परमात्मा को करना होता, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए धूप सूरज निकालता, मुसलमानों के लिए चांद होता, मुसलमानों के लिए हवा होती है, मुसलमानों के लिए ही बारिश होती। क्यों उन्होंने सब इंसानियत को, सब, और फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कहते हैं, जिसकी कुरान की बात करते हैं, उसका पहला लफ्ज़ ये रब्बुल आलमीन, यानी पूरे आलम का रब है वो, और उस आलम में सारे मजहबों के मानने वाले आते हैं। लेकिन आप ऐसा वो नहीं कहता ना, वो कहिए, वो देखिए क्या कहता है, गैर मुसलमानों को काफिर कहता है। इस्लाम छोड़कर अगर कोई जाता है या जो इस्लाम में नहीं है, उनको मौत की सजा देने की बात करता है। सुने, इसके बाद कुछ कॉलर लेंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो पूछा गया है आपसे वो ये है कि कोई शख्स इस्लामी रियासत में रहता है, काफिर है, अपना मजहब इख्तियार करता है, और जाहिर है कि मजहब में कहा गया कि जबर नहीं है, रिलीजन में बाय फोर्स इसको आप नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। एक शख्स फैसला करता है कि मैं किसी दूसरे मजहब में चला जाऊं,
मैं ईसाई हो जाऊं, यहूदी हो जाऊं, जबर तो नहीं है, लेकिन मुर्तद की सजा मौत है। क्यों? अगर उसको कोई दूसरा रिलीजन अपील करे और वो उसे इख्तियार कर ले, या वापस चला जाए, मुसलमान हुआ लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि नहीं मुझे वापस, सजा मौत क्यों है मजहब में? अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमान बनता है तो इसकी अगर वो प्रोपोगेट करता है अपना रिलीजन, नया रिलीजन, इट इज एज गुड एज ट्रीजन। तो इस्लाम के अंदर सजाए मौत है। और आप कई ममालिक का रूल पढ़ेंगे, द पनिशमेंट फॉर ट्रीजन, अगर कोई आर्मी जनरल अपने ब्लूप्रिंट्स, अपने आर्मी के सीक्रेट्स कोई दूसरे मुल्क को बेचता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी है या इट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो उसी तरीके से जब बाकी ममालिक के अंदर ये लॉ है, तो इस्लाम के अंदर भी अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमान बनता है और अपने नए दीन को फैलाता है, प्रोपोगेट करता है, उसके लिए द पेनल्टी। अब देखिए कॉलर क्या बात करना चाहते हैं और ये कैसे सजाए मौत दे रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर इसका भरोसा नहीं है, भारत के संविधान के अंदर नहीं चलता है। ये कहता है कि हिंदुस्तान में शरिया का कानून आना चाहिए और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के बावजूद ये सालों कांग्रेस के नेताओं का आंख का तारा बना। कुछ कॉलर के पास चलते हैं, उसके बाद दिग्विजय चाचा और इसके संबंधों को भी आपके सामने रखेंगे। देखिए कॉलर के सुर क्या है। जय हिंद, बोलिए। कुछ नहीं करती है, ये सारे फसाद की जड़ तो कांग्रेस है। हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ हाँ, ये सारे फसाद की जड़ तो कांग्रेस है सर। ये कांग्रेस को क्यों कोई कुछ करता नहीं है? हमारी पब्लिक को, आपके माध्यम से मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, कोई अपना अच्छा सा वकील हो तो वो ये कांग्रेस वाले को क्यों नहीं गिरते? ये सारा हिंदुस्तान का सारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के महासचिव है, राहुल के गुरु माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी उनके बयानों को कांग्रेस को ओन करना पड़ता है या कई बार उनके नाम से चलवाना पड़ता है। दिग्विजय सिंह ने 51 लाख रुपए का डोनेशन जब जाकिर ने कांग्रेस को दिया सुदर्शन पर कार्रवाई करने के लिए और अपने चैनल के ऊपर बैन ना लगे इसलिए वो राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। अभी पिछले दिनों राजनीतिक दलों ने उस चंदे को पूरा भंडा फोड़ कर कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में चलने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन पर जब यह आरोप लगाया, उसके पहले ही ये वीडियो हम आपको दिखा चुके थे। इसको दोबारा दिखा। मैं हुजूर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का बहुत आभारी हूं। इतनी बड़ी महफिल को मैंने कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आज मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि कई कारण ऐसे बने जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों में एक भावना पैदा हुई कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। बात सही है और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है। इसको हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा छोटा भाई इस बात को महसूस करता है कि वो सुरक्षित नहीं है तो ये बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि क्यों सुरक्षित महसूस नहीं करता है। कई बार ऐसे मौके आए, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, ये तो हमारे धर्म का घर है, धर्म का मंच है। एक बात मैं जानता हूं कि आम हिंदू, आम मुसलमान, आम ईसाई, आम सिख सब मिलकर रहना चाहते हैं। कुछ फितरती लोग हैं, हर कौम में हैं, हर धर्म में हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी जिनका जिक्र किया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम का एक गलत तरीके से उसको पेश करते हैं।
आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए, इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप विदेशों में जरूर जाएं, लेकिन इस मुल्क के उन हलकों में भी जाएं जहां फितरती लोग, हम 1000 साल से ज्यादा रहते हुए हिंदू मुसलमानों में जो खाई पैदा करते हैं, उस पे पुल बनाने का काम डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। आपको इस बात को तो आपने देखा कि दिग्विजय सिंह ने कितनी तारीफ कर दी। शायद इतनी तारीफ तो अपने राहुल गांधी की भी ना करते, क्योंकि राहुल गांधी ने तो जो देना है दे दिया, इससे ज्यादा तो कांग्रेस में कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जाकिर के सामने बैठे हुए लाखों मुसलमानों के जो वोट है, उसको देखकर दिग्विजय सिंह की लाल टपक रही है और वो एक ऐसे देशद्रोह और मानवता के दुश्मन की तारीफ करें जिसके ऊपर दुनिया के इस्लामिक देशों में भी प्यार। ये बयान और पूरे दुनिया में लगे और जाकिर इस पृथ्वी पर, इस पूरे दुनिया में कहीं पर भी पैर नहीं रख पाए। उसकी जगह अगर कहीं है, हिंदुस्तान के काल कोठरी में है और इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए और आवाज उठाने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास पूछा, टेररिस्ट ये कौन है और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। हर मुसलमान ये कौन है और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। जाकिर का नंगा नाच हम आपको दिखा रहे हैं और दुनिया को कह रहे हैं कि आंखें खोलो, आंखें खोलकर इस नालायक को अपने देश में आने से मना करो। हालांकि नालायक शब्द भी छोटा है ऐसे व्यक्ति के लिए, लेकिन क्या करे, टीवी की कुछ मर्यादा है, शालीनता है, जिसको पकड़कर इसको नहीं बोल सकते। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते, उसके बाद हम हमारे पैनल के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, जय हिंद। क्या कहना है? जय हिंद। चलिए, धन्यवाद। अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, आपने ब्रेक पर जाने के पहले देखा कि दिग्विजय सिंह कैसी तारीफ कर रहे थे, पुल बांध रहे थे, बल्कि पुल भी छोटा शब्द होगा, इसकी तारीफ होगा। ऐसी ऐसी बातें कही है कि दिग्विजय सिंह पर भी मुकदमा बनता है। अभय जी, देखिए कि यहाँ पे शुरुआत में दिग्विजय सिंह का गलती है। जैसे यहाँ पे अब्दुल अजीज़ हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत के मुसलमानों का उसको सपोर्ट नहीं है। लेकिन देखिए, दिग्विजय सिंह जिस महफिल में बात कर रहे हैं, वहाँ पे ही सामने दिख रहे हैं कि लाखों लोग हैं, हजारों इस्लामिक स्कॉलर्स वहाँ पे उनके स्टेज में बैठे हुए हमने देखे हैं। तो देखिए कि इन लोगों का सपोर्ट है, इस विचारधारा को सपोर्ट है, तो इसके लिए इसके ऊपर ऐतराज़ जताना अत्यंतिक आवश्यक है। जिस जाकिर नाइक के खिलाफ हमने 10 साल से मतलब 6 साल से ज़्यादा आंदोलन छेड़ा है, 2012 में इसका पहला जो हुआ था, तो 2012 में उसका इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे सोमैया ग्राउंड में मुंबई में हुआ था, होने वाला था, तो इसके विरोध में हम 10 और 11 में भी इस अभियान को चलाया और जिस सोमैया ग्राउंड पर इसका कार्यक्रम होना था, उस सोमैया ग्राउंड का नंबर हमने स्क्रीन पर चलाया था। हजारों लोगों ने सोमैया ग्राउंड और उस एनजीओ को फोन कर कहा था कि इसको मैदान मत दीजिए। दुनिया भर के डोनर जो थे सोमैया फाउंडेशन के, उन्होंने भी उसको मना किया और उसके बाद जाकिर का जलसा तब से जो बंद हुआ वो आज भी बंद है। हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं होने दिया। 1 साल पहले जब मंगलौर में होने वाला था, तो हमने वहां के डीएम के नंबर चलाकर कहा कि ऐसे नालायक को अपने जिले में आने देंगे तो कर्नाटक में भी दंगे शुरू होंगे, और इसका परिणाम रहा आज हिंदुस्तान के सरकार ने अधिकृत तौर पर गैजेटेड नोटिस निकालकर इसके एनजीओ को बैन किया। लेकिन अभी भी दुनिया के कई देशों में इसके चैनल चल रहे और हिंदुस्तान में भी इसका बहुत बड़ा वर्ग आज भी बड़े पैमाने पर इसके साथ है। इसमें अजीत जी बोल रहे थे कि इसका विरोध है, लेकिन ये क्या कहता है, ये खुद क्या दुष्प्रचार करता है। एक और वीडियो हम आपको सुना। मैं मानने की आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? एज बिकॉज द थिंग इज व्हाट
from the past life, I have done lot of bad activities. That what I want to ask you कि अगर इतने गलत काम किए अपनी लाइफ में, तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे कि हाँ चलो बंदा मेरे को मानता है, बंदा मेरे चीज़ों को फॉलो करता है? आपने अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल में मैंने बहुत से गलतियां की, बहुत से गलत काम किए। अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो क्या अल्लाह ताला माफ करेंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर एक इंसान कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से गुनाह करा ही नहीं, शिर्क से बुरा गुनाह ही नहीं। चाहे आपने धाका डाला, मैंने नहीं कहा कि धाका, मैं कह रहा हूं आपने नहीं डाला, अच्छी बात है। अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, नाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की हुई है, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज हमारे रसूल कहते, मोहम्मद अफजल जी, ये तो मतलब दुनिया का कोई साबुन ऐसा नहीं है जिसकी बात ये धर्म के नाम पर जाकिर कर रहा है कि कुछ भी गुनाह कराओ, भले खून कराओ, डाका डाल के आओ, बलात्कार करके आओ, लेकिन कलमा पढ़ लो, आपके सारे गुनाह माफ। उसके बाद आप दोबारा भी करो, फिर पढ़ो तो भी माफ। कैसे होगा ये नामुमकिन है जी। देखिए, अल्लाह के नबी से बढ़कर ये नहीं है। अल्लाह के नबी ने ये कहा आखरत का दिन आएगा और उस आखरत के दिन में जो आपने गुनाह किए हैं, आपने जो जुर्म किए, उसकी सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलने के बाद आपको, जब तक कि उसकी सज़ा पूरी नहीं होगी तब तक कि आपको जन्नत नहीं मिलेगी। ये आप बिना सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अल्लाह के नबी से भी बढ़कर सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? आपको किसने ये अथॉरिटी दे दी कि अल्लाह के नबी से बढ़कर तो आप नाउज़ुबिल्लाह नहीं हो सकते? हम मुसलमान इस बात को जानते हैं। इवन मुसलमान भी अगर गलतियां करता है और उसे जन्नत जाना है तो पहले उसे गलतियों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उसे जहन्नुम में जाना पड़ेगा एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसको जहन्नुम ये में तो आप तो जहन्नुम की बात कर रहे हैं, मरने की बात की बात कर रहे हैं। ये तो कह रहा है कि इस भूमि पर भी कोई गुनाह आप करो, सारी माफी है। तो ये सारी इतने जेल, इतने कोर्ट, इतनी सारी सिस्टम, ये सब कुछ क्यों है? अभय जी ऐसा है, एक बात बताऊं, एक चीज़ आपको मैं बताऊं, अभी जो है एक जो सऊदी अरबिया का शहजादा, उसने कत्ल किया था और उसको सजा, उसके सऊदी अरबिया के लोगों ने उसको जो है ना, उसके बादशाह ने उसको सज़ा दी कि इसका गर्दन काट दी जाए और उसकी गर्दन काटी गई। तो उसकी गलतियों की माफ़ी तो वो कलमा पढ़ लेता तो फिर उसकी माफ़ी बच जाती, उसको कैसे बच जाता? वो सऊदी अरबिया वाले नहीं माफ़ कर सके तो ये डॉक्टर जाकिर नायक कैसे माफ़ करेगा उसको? जाकिर की अगर सबसे बड़ी गलती है तो गलती यही है कि लोगों को बहका कर, लोगों को गलत बातें बनाकर उनको धर्म परिवर्तित करना, उनको हिंदुओं को मुसलमान बनाना, ईसाइयों को मुसलमान बनाना, बौद्ध समाज को मुसलमान बनाना। हर एक उनका अगर वीडियो देखेंगे तो सिखों को भी उसने मुसलमान बनाया। ऐसे कितने सारे वीडियोस आपको सामने आएंगे। तो देखिए कि इसके जो जितने भी नहीं दिखावे के लिए मेरा उनके बताओ ना कितने लोग आए हैं आज तक जो मुसलमान बने हैं? ऐसा कोई मुझे नहीं नजर आया आज तक के। वो जो सिर्फ वो बनावटी के लोग ले जाके वहां पे खड़े कर देते हैं मुसलमान बनाया जा रहा है, लेकिन वो कोई मुसलमान नहीं बनता। ये सब खामेखा अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए। नहीं, मैं आपको विद प्रूफ कहता हूं कि दो लोगों को मुंबई में अरेस्ट किया गया, रिजवान खान और अर्शिद कुरैशी। इनके पास से कैश भी बरामद हुआ और इन लोगों ने कहा कि हाँ, हमने आज तक 800 से ज़्यादा हिंदुओं को धर्म परिवर्तित किया है, मुसलमान धर्म में हमने दाखिल किया है, वो जाकिर के कहने पे किया है। दूसरी बात जो यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, अभी तक जितना भी शो में चल रहा है कि जाकिर जितनी भी झूठे बातें कहता है, वो आज इंटरनेशनल पीस स्कूल के नाम पे पूरे देश में, केरल में, महाराष्ट्र में और अन्य स्टेट में जो जितने भी स्कूल चला रहा है, वो आज भी स्कूल चालू है। कल भी सुबह उनका लड़का जब स्कूल में जाएगा तो जाकिर ने बताया हुआ सिलेबस पढ़ने वाला है। यह अत्यंत गंभीर बात है। अगर केंद्र शासन के लोग, जितने भी अधिकारी लोग अगर इस शो को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगवा करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि इन इंटरनेशनल पीस स्कूल के ऊपर तुरंत पाबंदी लगाई जाए, उसमें जाने वाले लड़कों का, बच्चों का पुनर्वसन किया जाए, उनका ब्रेन वॉशिंग किया जाए, क्योंकि जाकिर नाइक एक आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है, स्कूल नहीं चला रहा है। यह आतंकवाद की फैक्ट्री बंद होना अत्यंत आवश्यक है।
आप यूट्यूब के वीडियो हो या पीस के जो पीस टीवी हो, वो तो बड़े लोग देखते होंगे। ये छोटे बच्चों का जीवन बिगाड़ रहा है, दहशतवादी बना रहा है, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी आवश्यक है। पीस स्कूल जो चल रहे हैं, उन पीस स्कूलों के बच्चे तो बाहर आएंगे तब आएंगे। वहां के शिक्षक आतंकवादी पकड़े गए हैं और वहां के शिक्षकों ने हिंदू लड़कियों के साथ लवची हाथ करके उनको आईएएस में भर्ती करने के लिए लेके जाने के मैटर केरला में आई है। केरला में भाजपा की सरकार नहीं है, केरला में शिवसेना की सरकार नहीं है, केरला में सरकार है एक जिसको सुडो सेकुलरिस्ट कहते हैं या तथाकथित सेकुलरिस्ट कहते हैं। उस सरकार ने ही जाकिर के स्कूलों को, शिक्षकों को पकड़ा है। जाकिर क्या सिखाता होगा अपने स्कूल में बच्चों को? आतंकवादी बनाना ही ना। कैसे? देखिए वो क्या कहता है कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना जरूरी। देखिए, You as a Muslim saying that Osama bin Laden is right or wrong, have you checked up? Bombing in Nigeria, American consulate, Osama bin Laden, headlines. Did or not? We don't know. But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. Every Muslim should be a terrorist. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, बिल्कुल हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। कॉलर क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। ये जाकिर नाइक एक अकेला नहीं है, ये लाखों में है। ये कांग्रेस का है, ये कांग्रेस पाला हुआ है लाखों जाकिर नाइक को। और ये क्या है कि जाकिर नाइक ये बर्बाद कर देगा, पूरा देश को बर्बाद कर देगा इसके जैसे। और उसके पीछे कांग्रेस तो बर्बाद नहीं करने देंगे, लेकिन दुनिया को जागने की जरूरत है क्योंकि वहां पर इसकी बर्बादी जारी रहेगी। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर एक दर्शक है और वो इस पर कविता की है उन्होंने, जाकिर पे कुछ लाइनें उसकी सुनते हैं। हाँ, जोर से बोलिए। अरे बक बक करता है, आगे ही उगलता है, जाके तेरी तिरछी जबान काटी जाएगी। हिंदुओं को छेड़ो मत, जहर उड़े लो मत, हिंदू जदी जागा तेरी खाते उठ जाएगी। मोदी कुछ करो इसे जेल में भरो, नहीं तो हिंदुओं की सेना श्री राम बन जाएगी। कहते विवेका जाकिर बन कर बक बक, सब्र जद टूटा तुम राख बन जाएगा। छुप छुप रहते हो, डर डर भागते हो, सुदर्शन वाला चक्र तेरा गर्दन उड़ाएगा। सुदर्शन वाला चक्र तेरा गर्दन उड़ाएगा। जय भारत। धन्यवाद। हालांकि हम गर्दन उड़ाने का काम इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था हिंदुस्तान में है और वो इसकी गर्दन उड़ाएगी। हमारा काम तो ये गर्दन उड़ाने के लिए सरकार को, समाज को और इसके साथ खड़े जो असत्य उसके खिलाफ सत्य को ताकत देना है, जो मीडिया का मूलभूत काम है, और वो काम सुदर्शन करता आया है। और इसलिए देशद्रोही या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला पेंटर MF हुसैन हो, देशद्रोही याकूब हो, या देशद्रोही अफजल गुरु हो, या जाकिर नाइक जैसा नालायक हो, या नमक हराम ओवैसी हो, हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यक्रम करते रहे हैं। और यही सुदर्शन चक्र की ताकत है कि इनकी गर्दन समय पर बिल्कुल तरीके से काटी जाए। हमारे साथ लंबे गेस्ट पैनल के साथ ही और भी कई वीडियो जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगला वीडियो तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना। तो आपने देखा। अब हमारे साथ मुफ्ती जी, उनके पास चलते हैं कि ये तो कह रहा है कि हम तो मोहम्मद साहब को भी नहीं मानते। देखिए, ऐसे इंसान के लिए जितनी भी सजा हो, जितनी भी बड़ी सजा दी जाए, वो कम है। और हम इस चीज को जो है, अगर देखिए ये एक मतलब सहयोग के साथ होगा, एक आदमी इसको कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने देश के अंदर हर मुसलमान भाई तक ये बात पहुंचानी चाहिए। नहीं, लेकिन आप लोग टीवी पर बोलने के सिवा कुछ करते नहीं ना। करें, देखिए एक खाली टीवी पे बोलना ही नहीं,
ये करने के लिए ही बोला जा रहा है। नहीं, क्या नहीं, क्या करेंगे? नहीं, अब तक करने क्या के- किया इसके खिलाफ? ये एक इसके खिलाफ हिंदुस्तान में जितने एफआईआर हुए, एक भी मुसलमान ने क्यों एफआईआर नहीं किया, जबकि आपके बच्चों को आतंकवादी बना रहा है? ये एक बहुत गंदी भाषा इसने बोली है और इस्तेमाल करी है। हाँ, गलत ये तो ही- मान्य है, हम जानते हैं, लेकिन जी। आपने क्या किया इसके खिलाफ? अब देखिए ये इसके खिलाफ हमने 3 देखिए, एफआईआर दाखिल देखिए, की है। देखिए। देखिए हजारों हिंदुओं ने एफआईआर लेकिन दाखिल की जिस है, दिन- उसमें से एक एफआईआर मुझे बताइए कौन से मुस्लिम संगठन ने किया। लेकिन इस ऐसे- प्रश्न को आप नहीं टाल सकते। ऐसा नहीं। ऐसा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एफआईआर करी है, हमारी तरफ से एफआईआर गई है, और कहोगे तो उसकी कॉपी भी भिजवा देंगे आपको, ऐसा नहीं कहिएगा आप। देखिए, हम ऐसा हमारा अफजल भाई, संगठन मोहम्मद अफजल भाई, हमें आपके ऊपर शक नहीं है, लेकिन हाँ। रजिस्टर लिस्ट में आपकी एफआईआर नहीं है, नहीं, ये फैक्ट है। नहीं, तो हम आप बताएंगे इसको ना। रजिस्टर करवाइए, हाँ। आप इसको रजिस्टर करवाइए। अगर वो रजिस्टर नहीं हुई है, लिस्ट में नहीं हमारा आई है, तो कार्रवाई के लिए फॉलो करिए। आपको रजिस्टर मिलेगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो शख्स बोलेगा हाँ। उसके खिलाफ एफआईआर होगी, जरूर होगी। नहीं, हम कहते अगर हैं कि आपने कल सुना है सुबह- ना, कल सुबह जाके करिए। कल ही करेंगे। यहाँ पे आश्वासन दीजिए कि मैं कह रहा हूँ कल कल ही सुबह सुबह, करेंगे। कल ही सुबह करेंगे हम। नबी के खिलाफ बोलने वाले के लिए हम हर तरीके से तैयार है उसके सामने आने के लिए। नबी के खिलाफ हाँ। हम किसी से एक हम हर लफ्ज सुनने तरीके के लिए से तैयार सामने नहीं आने के है, लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए एक बात सुनिए, जब तक आप नबी को नहीं मानेंगे तो अल्लाह को कैसे मानेंगे? भगवान को, ईश्वर को मानने का जो रास्ता है, या नबी को मानने का जब तक ईश्वर को मानेंगे कब? जब आप उसको नबी को मानते तभी भगवान को अफजाल मानेंगे भाई, या अल्लाह को एक मिनट, मानेंगे। देखिए। ये शख्स कहता नबी को नहीं मानेंगे। अगर नहीं साथ मानते एक और मत- देखिए, दर्शक नहीं है मानते जो मत कविता मानिए। लेकर आए हैं, लेकिन बुरा कहने जाकिर का- के खिलाफ कविता लेकर आए हैं, हम हाँ, उनको सुनते हैं वो बुरा- क्या कहना चाहते हैं। देखिए बुरा कहने का जाकिर का नाम है ताना इस धरती पर देवी देवताओं पर कटाक्ष करता है, ये हर दिन हर पल गलती ये करता है, ये भारत का बोझ यह भारत में रह कर भारत के लिए अभिशाप यह लगता है, पापनी से बढ़ता है धरती ये दबता है, राक्षस रूपी जाकिर शैतान को मिटाइए। जय हिंद। आप भी अगर आपके प्रतिभा का उपयोग देश के दुश्मनों के खिलाफ बोलने के लिए करेंगे तो हम आपको सुदर्शन का ये पवित्र मंच देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बोले, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश की प्रतिभा इसके खिलाफ आवाज उठाए, आप अपनी बात को रखे, और अपनी बात को रखेंगे तभी ऐसे देशद्रोहियों का आवाज बंद होगा। ये केवल मंदिरों के खिलाफ नहीं बोलता है, ये उस वहाइज्म की बात करता है जो मजारों को और सूफी संतों को भी नहीं छोड़ता है। देखिए क्या कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक के अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नश करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजहर। अब बताइए अफजाल भाई क्या कहेंगे? ये तो मजारों को भी नहीं छोड़ रहा है। देखिए ऐसा है, अगर मज़ार की बात होती तो मदीने शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार है, उनके साथ उनके 2 सहाबा का मज़ार है, हज़रत उमर का, हज़रत उमर फारूक का, और साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, तीनों का मज़ार है। मैं हज करके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ। कौन कहता है? ठीक, जहाँ तक वो कहते हैं कि पूजा अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं की जा सकती, लेकिन मज़ारों का एक अजमत है, एहतराम है, और वहाँ पे जाके फातिहा पढ़ना हर मुसलमान का फर्ज है। फातिहा पढ़े, फातिहा पढ़ना यानी उसके लिए दुआ करना, और उस मज़ार पे जाके, ये हर मुसलमान का फर्ज है। ये पता नहीं कौन से मुसलमान कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं। हमारे इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। और मैं पता नहीं आपका इस्लाम कितने लोग जानते हैं। और नहीं, अगर सऊदी अरबिया ये बात जरूर हिंदुस्तान को चिंता करने वाली है। शरीफ में मैं हज करके आया हूँ, वहाँ पे मज़ार क्यों है? कनाडाई नागरिक है, जाकिर के बारे में तारीख पता का ये बयान। वहाँ पर उनके मज़ार के पास जो है ना, नमाज पढ़ते हैं ना, तो 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, तो वो सबसे अफजल मानी जाती है, जो उनके मज़ार के बिल्कुल बराबर में जो उसको तारीख फतह का ये वीडियो हम देखें। आज देखें 99% मुसलमान हैज नॉट रेड द कुरान, इनफैक्ट 100। मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। व्हाई? बिकॉज इट कांट बी रेड। डू यू नो व्हाई? इट्स नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एनीबॉडी हु सेज he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी अरेंजमेंट क्या है।
जाकिर नाइक कहता है ना चैप्टर 235 लाइन 92, झूठ बोलता है साला। चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। अब कह यार ये इतना इसको कैसे याद है? ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनकी शक्लें देखो। मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। ये सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, इनको जूता कपड़ा, शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने? ये कोई बदसूरत आदमी के पास कोई आता है? ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20-20 हजार आदमी आते। ये झूठे हैं। ये जाकिर नाइक जैसे बदसूरत लोग, दे शुड बी डिपोर्टेड टू सोमालिया। बिलीव मी, काबुल इज ऑल्सो नॉट वेल। इनको भेज दो वहां और इनका देखे क्या हशर करते हैं सोमाली। और अगर वहां से छूटते तो पेशावर की जेल में करे। आज देखें 99% मुसलमान इज नॉट रेड द कुरान। इनफैक्ट 100। मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। Why? Because के बाद आप क्या कहेंगे भाई? ये भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, और जिसके बारे में बोल रहे हो वो भी मुसलमान है। अब हम किसको सही माने? मुफ्ती जी देखिए, ये जो है हर इंसान चमकने के चक्कर में जो मुंह में आता गाल बजाया जाता। लेकिन हाँ, हम एक वायदा कर रहे हैं आपसे, हमारे देश के अंदर कोई मामला जाकिर नाइक जैसा ऐसा जैसे भाषा करी है, हम हर तरीके से ये हम वायदा कर रहे हैं, FIR भी हम कराएंगे और इस चीज को पूरे देश में फैलाने की कोशिश करेंगे हम। चलिए, शो खत्म होने के बाद 25-30 वीडियो तो अभी आज आपको दे देते हैं। 25-30 जूनियर जाकिर नाइक के देखते हैं जरा आप लोग क्या करते हैं। चलिए, आखिरी कमेंट के लिए अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, कार्यक्रम के आखिर में जो हम दुनिया को आंखें खोलने के लिए कह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान की तो पहले आंखें खुली है क्या? नहीं, अभी तक खुली। आज के एक कॉलर ने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई कि जाकिर जितना उस कृति के लिए जिम्मेदार है, उससे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस ने उनके पास से 51 लाख रुपए डोनेशन लिया है, उसकी रिसीट उसको दी है। इन्होंने इसके जितने भी गैर कानूनी एक्टिविटीज थे, इसके ऊपर उस समय बैन नहीं लगवाया। जब उस कनाडा ने बैन लगवाया, यूके ने बैन लगवाया, तब भारत देश शांति से बैठा रहा। ये भारत से पैदा हुआ एक जहर था जो पूरे विश्व भर में फैला रहा था। कांग्रेस ने उस जहर को पूरा रास्ता बना के दिया, और जितना भी दहशतवाद पूरे विश्व में फैला हो, जैसे कि बांग्लादेश में अगर कोई आतंकवादी घटना हुई है जो जाकिर नाइक के समर्थन से हुई है, प्रेरणा से हुई है, तो उस प्रेरणा में जैसे जाकिर का हाथ है उतना ही हाथ कांग्रेस सरकार का है। और मुझे लगता है इस शो से यही संदेश जाना चाहिए कि उसी तरह से इस कांग्रेस को भी जिम्मेदार पकड़े। इस कांग्रेस सरकार में जो जो व्यक्तियों ने जाकिर को समर्थन किया है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या अन्य व्यक्ति हो, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी इस देशवासियों के सामने एक संदेश जाएगा कि हम इस दहशतवादियों का समर्थन करने वालों लोगों को भी नहीं बख्शेंगे। यही संदेश इस शो से आज जाना अत्यंत आवश्यक है। यह सरकार से हम अपेक्षा करते हैं। मैं तीनों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और आज के कार्यक्रम में अपनी बात को रखा। जिस कांग्रेस की बात हो रही, उस यूपीए सरकार के कार्यकाल में सुदर्शन पर बैन लगे, और जाकिर के खिलाफ जो हमने लंबी सीरीज चलाई थी उसको रोकने के लिए 9 मुस्लिम सांसद और एक अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री, जिसको कि मैंने पिछले दिनों चलते चलते में इसके मुंह से बुलवाया, वो के रहमान खान, उन्होंने 9 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भेंट ली थी और ये कहा था कि सुदर्शन को बैन करो। लेकिन जो सुदर्शन साक्षात ईश्वर की इच्छा से चल रहा है, उसको कोई ऐसे अरे गहरे बैन करने की बात नहीं कर सकते। और सपने देखते भी हैं तो उसको ईश्वर कभी भी सत्य नहीं होने देगा, क्योंकि जाकिर जैसे खलनायकों को हिंदुस्तान से और दुनिया से मिटाना है तो सुदर्शन रूपी इस चक्र को चलना जरूरी है, चलता रहे। इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद और शुभकामनाओं की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दुश्मन सुदर्शन के खिलाफ बड़ी मात्रा में एकजुट हो रहे हैं। लेकिन हम आशा करते हैं ईश्वर की यह ताकत आप सबके सहयोग के साथ और ज्यादा बढ़कर सामने आएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट हो। ये कौन है? और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे।